ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक बड़ा दुखद कुंडली देख रहा था, जो कुंडली नहीं देखना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में कोई माता रोते रोते इमरजेंसी टाइम ले ही ली और कुंडली देखने के लिए बोली। मैं जानता था कि ये समय नॉट गुड और इसमें इस प्रकार के कुंडली आ सकते हैं, लेकिन काल क्या कर सकता है। तो कुंडली खोला, बोला किसका है, इसका है। बोला क्या करता है बोला मर गया है। कुंडली खोला, बोला प्रश्न क्या है। बोला आयु इसका कितना था, जल्दी क्यों मरा, बिना बोले चले गए, मर गए। तो उनका प्रश्न था कि क्यों मरे और क्या ये इस समय मरना चाहिए था, इसका आयु कितना है। मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र, और मरे उस समय जिस समय मंगल नवम में चल रहा था और केतु के आसपास मूवमेंट कर रहा था। पिशाच योग बना हुआ था और उसी जगह में इनके कुंडली में शनि और मंगल का युति था। दैट इज 9th हाउस। तो मरे क्यों, क्या आयु इतना था? नहीं, आयु था, फिर मरे क्यों? देखिए, जितने सारे अपमृत्यु केसेस होते हैं, इसका बहुत विस्तार विचार है। किसी और दिन, किसी और वीडियो में जब विचार आएंगे करेंगे। लेकिन आप मकरू वालों को बता देना चाहता हूं कि इस समय नहीं, डराना नहीं है कि ऐसे सब कोई मर जाएंगे, नहीं। वो तो जिसका आयु ख़त्म होता है, जिसको भगवान बुलाना था बुला लिए, चले गया, कोई बात नहीं। बट द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ कि आयु होने के बाद भी कभी कभार अपमृत्यु का योग रहता है, जो समझ नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार कि इसके कुंडली में नहीं था, ये मरने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महादशा खत्म हुआ, शनि का लग्नेश का महादशा शुरू हो रहा है। लग्नेश के महादशा शनि बलाबल के साथ है, वर्गोत्तमी बैठा हुआ है, लेकिन मंगल के साथ युद्धरथ है, लेकिन डिस्टेंस में है। हाँ, मरा होता तो मैं ऐसा कहता कि जब शनि के महादशा में मंगल का अंतर्दशा, ऐसे कंडीशन पे जिसका रहता है, वो थोड़ा सा खतरा रहता है, बड़े सारे प्रॉब्लम ज़िंदगी में रहते हैं, वो ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी है कि शनि मंगल का युति में मैं आज तक किसी को बहुत कम लोगों को देखा हूँ जो लोग कुछ उस प्रकार के राइट कंडीशन में हैं। लेकिन इस आदमी का रोज़गार अच्छा था और बड़ी जगह में काम करते थे। ना नहीं बोलूँगा, देश का ऐसे ही बड़े स्थिति में था। फिर इनके कुंडली में जब नहीं मिला तो ढूंढा, बोला ठीक है आपका कुंडली दिखाओ। उस कुंडली में चलो आप इस बात को, बहुत सारे कुछ हैं जो हम लोग नहीं डिस्क्लोज करते, नहीं बोलते। बोलने से बस खाली दुख का बात ही रहता है, इसलिए किसी को दुख दे के कोई महत्व नहीं है। इस बात को मैं रखता हूँ यहाँ पर। मेरा ये इस वीडियो का लक्ष्य क्या है, क्यों बोल रहा हूँ, और किसी का मृत्यु को लेके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप सबके शिक्षा के लिए और जानकारी के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मरे हुए आदमी का निंदा करो, ये भी ठीक नहीं है। आयु क्षीण क्यों होता है, ये वो क्यों मरा उसको नहीं कह रहा हूँ, वो बस जानते हैं, हमारे तरफ रहने दीजिए। और शायद ये मोहतरमा ये वीडियो भी देख लें, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, कहाँ का है नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ बात गुप्त रख रहा हूँ। केवल मेरे प्यारे मकरू लोगों को सीखने के लिए बोल रहा हूँ, और जानने के लिए और ज्ञान के लिए बोल रहा हूँ। और ऐसा आगे चल के और भी 2-3 योग दिख रहे हैं, तो इसके लिए अभी से सावधान रहना चाहिए। 1 नंबर, कल बता रहा था एक लंबा वीडियो में कि जितना फिक्स डिपॉजिट है, आयु, श्वास। अच्छा, इनका प्रश्न था दारू पी रहा था इसलिए मर गया क्या, गुटखा खा रहा था इसलिए मर गया क्या, कोई किसी और के साथ चक्कर था इसलिए कोई मर गया क्या, ट्रेन का पटरी के नीचे मिला क्या, ट्रेन का पटरी हो, एक्सीडेंट होता तो कुछ होता, सांप काट दिया क्या। कुंडली में ऐसा कुछ नहीं था। प्रश्न कुंडली निकला, प्रश्न कुंडली में उस समय देखा कि बन रहा था
टॉरस साइन वृष लग्न, और वृष लग्न के अभी शुक्र नीचस्थ अवस्था में पीड़ित है, अपने से पंचम में गए हुए हैं, कन्या में केतु के साथ राहु के दृष्टि में। तो षड्यंत्र कहा जाएगा, कोई पिन चीज कहा जाएगा केतु मीन्स। और वृष के ऊपर इस कुंडली के अनुसार सूर्य और मंगल का दृष्टि है, दो पाप ग्रह के प्रभावित ग्रहों का दृष्टि है। सूर्य और मंगल को इस समय कौन देख रहा है? राहु और शनि पाप ग्रह देख रहे हैं, क्रूर ग्रह देख रहे हैं, विच्छेदात्मक ग्रह देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? एक स्वगृही होके राजयोग बना के, और एक गुरु के घर में बैठा हुआ, पानी में बैठा हुआ, इनका दृष्टि आ रहा है। तो दोनों सूर्य और मंगल अति पाप प्रभावित हो गए। और जैसे हम कुंडली में जानते हैं कि दो पाप ग्रह अगर किसी जगह को, किसी घर को देखते हैं तो गया काम से, पाप प्रभावित हो गया, उसका शुभता खत्म हो जाता है। ऐसे यानी क्या, अगर ऐसे हो सकते हैं, सूर्य माने सरकार, मंगल माने पुलिस आर्मी, मंगल माने बहुत कुछ, चलो भाई भी कहते हैं मंगल मीन्स, फ्रेंड्स भी कहते हैं मंगल मीन्स, पराक्रम ऊर्जा भी कहते हैं मंगल मीन्स। और ऐसा दो पाप ग्रह जिसको जो पीछे से पीड़ित हैं वो आगे देख रहे हैं। इस कंडीशन पे मंगल कंबस्ट है, वहां दृष्टि जा रहे हैं। जब वो मरे उस समय केतु मंगल का युति शनि मंगल के युति के ऊपर था, ग्रहण का इफेक्ट आसपास चल रहा था। यानी इस समय जिसके भी कन्या राशि में इस प्रकार के कोई दुर्योग पड़े हैं और उसके ऊपर केतु आ रहा है या मंगल क्रॉस किया है, उनका जीवन हिला हुआ रहेगा। बोले साइलेंस थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, बिना बोले निकल गए, और कैसे मरे आज तक किसी को पता नहीं चला। उनका मोबाइल चेक किया, उनका चीज़ चेक किया, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग क्या आएगा कि इस मृत्यु के पीछे संभवतः सरकारी लेवल का हाथ रह सकता है, क्योंकि सरकार माने सूर्य, राजा, बड़े दबंग लीडर्स, सरकारी महकमे, पॉलिटिकल पार्ट्स। यहाँ भी कह सकते हैं कि सरकार के किसी ना किसी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट, सरकार माने लोकल सरकार का नहीं, इंटरनेशनल कहा जाएगा। दूसरा ये कहा जाएगा कि मंगल पुलिस आर्मी राहु के षड्यंत्र के एनर्जी के साथ क्या विष प्रकोप देखेंगे? भला नहीं देख सकते, लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या बात है कि उसी वृष के ऊपर केतु का दृष्टि जा रहा है, मंगल का दृष्टि जा रहा है, सूर्य का दृष्टि जा रहा है, और स्वयं शुक्र आके केतु के साथ भी बैठा हुआ है नीचस्थ अवस्था में, पीड़ित अवस्था में। तो ये कॉम्बिनेशन फैक्टर, इसका उत्तर क्या होगा इस प्रकार के प्रश्न कुंडली में? तो जो उत्तर है यही। यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक मृत्यु का कारण। तो इस क्षेत्र में किनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए? जिनका भी मीन राशि लग्न, कन्या राशि लग्न में कोई भी ऐसे नेगेटिव कंजक्शन बैठा पड़ा है, एज इट इज़ शनि मंगल, श्रापित योग, राहु शनि, इन घरों में अगर है और इस समय इनका मूवमेंट चल रहा है, और आगे चल के क्या होगा, मंगल शनि का युति होगा, फिर मंगल राहु का युति होगा, और इसका इफेक्ट मकर के ऊपर, कुंभ के ऊपर, मीन के ऊपर 7.5 के दौरान कुछ ज़्यादा आएंगे। बहुत सारा उथल पुथल होगा, फायरी मूवमेंट होगा, सुइसाइडल टेंडेंसी बिल्डअप हो सकता है, एक प्रकार का क्रोध, जिद्दीपना, और उस जिद्दी के कारण, उस हड़बड़ी के कारण कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए जिस डेट था उस समय मकर राशि के ऊपर मंगल का दृष्टि था। उस समय का अगर राशिफल पे आप मेरा जाओगे, कई बार इसका बोला हूँ, मंगल का दृष्टि मकर में है, मुंह में चोट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, वो सारा बताया। और उस समय इनडायरेक्टली बोला कि देखो ये भी हो सकता है। मैं उसको मुंह में बोलता नहीं आजकल, क्योंकि लोग बोलने लगते हैं डराते हो, तो मैं नहीं बोलता। अब आप बोलोगे घटना घट के ख़त्म हो गया, आप उसके ऊपर बजर बजर कर रहे हो, लेकिन आप पीछे चले जाओ, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पीछे का राशिफल में चले जाओ, और जब से मंगल का दृष्टि पड़ रहा था मकर के ऊपर, और अभी कुंभ के ऊपर पड़ रहा है, और इस प्रकार के ग्रहण योग, और बताया था कि ये घटनाएं घट सकते हैं, आसपास हुआ। मूल मुद्दा पे आते हैं, आयु का क्षीण होना। एक सबसे पहला, हमारे जीवन में हमारा आयु होने के बावजूद भी अगर
सामने वाले का कुंडली में या पति पत्नी के कुंडली में अगर वैधव्य योग कहीं से बन रहा हो, सप्तमाधिपति द्वितीय में, ये कौच। दूसरा, हमारे कर्म अगर जैसे दारू पीना गलत कर्म, गुटखा खाना गलत कर्म, इस प्रकार के नेगेटिव प्रैक्टिस एक्सेसिव होना गलत कर्म। भगवान ने हमें आयु दिया है, लेकिन हम अगर इस प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आयु को क्षीण करते हैं और इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग कंजक्शन बनता है तो मृत्यु का कारण बनता है। चौथा, कि हम अपने इस प्रकार के आयु का रक्षा कर सकते हैं अगर घर से जब जो बोले कि घर से निकला, बोला नहीं, कब निकला पता नहीं, कहाँ निकला पता नहीं, 4 दिन के बाद पता चला, चलो ठीक है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं था बोलेंगे, कुछ सोच रहा था बोलेंगे, कुछ बात था जो छुपा है पता नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें तो पता है। लेकिन उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई महत्व नहीं है, और जो बोलना चाहिए था उनको मैं बोल दिया, अभी उससे आगे नहीं बोला जा सकता। क्या होने वाला है अगर बोल भी दें और समझ भी जाए और वो बात सच निकले चाहे झूठ निकले, क्या होने वाला है। लेकिन ये कंडीशन आने वाला समय में कुछ के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ मकर राशि के जातक के लिए, कुछ मकर लग्न के जातक के लिए थोड़ा सा भारी बन सकता है। कब? जब जब ये शनि मंगल का दृष्टि संपर्क और युति संपर्क होगा, और आने वाला समय में ऐसा कुछ एक परिस्थिति बिल्डअप हो रहा है। अभी नहीं, मंगल तो अभी वृश्चिक में है, वृश्चिक, धनु, फिर मकर में एंट्री होगा, उच्च का होंगे। उस समय उच्च शनि और उच्च मंगल और शनि का जितना जितना क्लोज कंजक्शन होगा, जितना जितना पास आएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर राहु के साथ जाएंगे। तो ये 2 लंबा पीरियड अभी से बता दे रहा हूँ। अभी से अगर आपका प्रिपरेशन नहीं रहा तो उस समय बहुत सारे ऐसे और भी संवाद, दुस्संवाद आ सकते हैं। अभी से थोड़ा उसके लिए प्रिपरेशन है। क्यों? उसके पीछे कई सारे रहस्य हैं, बाकी ग्रहों के परिस्थितियों को लेके, कुंडली के युतियों को लेके। तो अभी से श्वास प्रश्वास के ऊपर निरीक्षण, ध्यान, मेडिटेशन, योग के ऊपर काम करें। श्वास को स्लो डाउन करें, स्वर को देख के घर से निकलें। बिना स्वर साधना, जौन सा स्वर चल रहा है उसमें पैर लगाना, पैर रख के आगे बढ़ना, सुबह स्वर को देख के हाथ देखना। मैं बताऊंगा सब आगे, उसका डिटेल बना रहा हूँ, टेक्निकल बना रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाऊँगा मैं। बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा वो वीडियो। टेक्निकली कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, कोई बहुत बड़ा ज्योतिष नहीं बनना है स्वर साधना करके। और छिछली श्वास में नहीं जाना, डुअल नाक चले तो नहीं जाना, ऐसे कई सारे। किसी के घर में घुसते हो तो दाहिना चले तो घुसो, घर से बाहर निकल रहे हो तो कौन सा स्वर, इस प्रकार का बात करें। एक तो जिसका स्वर ज़्यादा जल्दी रहता है उनका, दूसरा कर्म, तीसरा अगर कुंडली में वैधव्य दोष है, चौथा क्या अपमृत्यु दोष हो सकता था इसमें। इसका हाथ देखने से, हाथ आदमी का मरा हुआ था, हाथ नहीं था, हाथ में जल्दी उसका पता चल जाता है, कुंडली और जल्दी पता चल जाता है। तो यहाँ मेरा आप सबको जो मुख्य विषय को रखना था कि इस समय जिनके कुंडली में ऐसे युतियाँ हैं, पहले से अगर आपको पता चलता है तो उसका शांति करा लेना, उसके लिए थोड़ा खर्चा करा लेना। पैसा बड़ा चीज़ नहीं है, आयु बड़ा चीज़ है। और मेरा अनुरोध है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी बड़ा पंडित ही करेगा, टुच्चा पंडित भी करा ले, कोई बात नहीं, बट इसका शांति करा लीजिए। और मुख्यतः जिनके कुंडली में श्रापित दोष है, शनि मंगल का दोष है, पिशाची बाधा योग है, मंगल सन और केतु का युति है, अंगारक दोष है, इस प्रकार के जितने युति कुंडली में हैं, ये पता तो नहीं चलता है, लेकिन इसके ऊपर जब इस प्रकार के ग्रहण कंडीशन बनता, या अब इस बार का ग्रहण भी ऐसा कंडीशन पे बना, उसी जगह पे ही बना, तो फिर क्या करता है, उस कंडीशन पे नेगेटिव एनर्जी ऑफ दैट युति बहुत एग्रावेट कराता है। और जिसके कुंडली में अगर कहीं ना कहीं से लग्न दुर्बल बन रहा हो, राशि दुर्बल बन रहा हो, या कुछ और बहुत सारे बात हैं, अभी उसको एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना बड़ा लंबा हो जाएगा, और आप लोग लंबा वीडियो अभी देखना नहीं चाहते हो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, तो इसलिए सब छोटा बनाने का कोशिश करते करते लंबा हो जा रहा है। तो फिर से प्रार्थना करता हूँ, वीडियो को एंड करते हुए, समापन करते हुए, अपने कुंडली में जो भी युति हैं और 7:30 का टाइम हो, पितृ दोष, पितृबाधा, भातृ इत्यादि जो भी है,
उसको अगर शांत करा लेते हैं तो उससे बहुत सारे रिश्ते खंडित होते हैं और जीवन में इस प्रकार के अपमृत्यु जनित समस्या नहीं होगा। सोचो उसका बच्चे लोग क्या करेंगे, अभी अकेले हो गया, बीवी रो के बोल रही है कि हम अकेले इतना दिन कैसे जिए, और बीवी का भी आयु बहुत है और वैधव्य हो जाने से नेचुरली एक प्रकार का आयु बढ़ जाता है। तो आप सबको मेरा अनुरोध है, इसको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, आगाह करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, समझाने के लिए, ज्ञान के लिए। और अगर ऐसा कहीं से एक इवेंट दिख रहा हो, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि 3 महीना 4 महीना से बताते आ रहा हूँ कि बहुत लोग मर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है और एक मृत्यु योग लगा हुआ है, ढेर सारे संवाद आ रहे हैं। और वो सब बोलूँगा तो फिर बोलोगे डरा रहे हो, और ये एक मकरू नहीं है, और भी ऐसे कई सारे हैं। तो जिसके लिए मैं चिंतित होता हूँ, लेकिन सोचता हूँ उनके बारे में नहीं बनाऊँ। मेरे आसपास एक केस तो बता रहा था, सांप काटा और आईसीयू में पड़ा और गया। आत्महत्या का कई सारे केसेस आ गए। तो यहाँ डरने डराने का विषय नहीं है सर, प्लीज़ उल्टा नहीं समझना, या इस बहाने आपका कुंडली दो। मेरे पास बहुत कुंडली लोड है सर, ठीक टाइम में दे नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए लोगों का थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है। ऐसा भावना भी नहीं है, या पूजा पाठ करूँगा मैं तो दूसरे को भेज देता हूँ, दूसरा करो बोल के, उतना टाइम है नहीं। तो आप इसको लेके कई सारे लोगों का थोड़ा सा नेगेटिव थॉट रहता है, मैं जानता हूँ, कमेंट में लिखते भी हैं, बताते भी हैं। तो प्लीज़ इसको उस भाव से ना लें, केवल शिक्षा और जानकारी के लिए। फिर से आगाह कर दूं कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो एक सैलाब सा जैसे बन के घटता है और बहुत सारे खबर्स आते रहते हैं, जहाँ जाओ तहाँ खबर, जहाँ जाओ तहाँ खबर। और हम एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि रेगुलर आप लोगों के साथ हम लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।